क्योंकि उसके बाद में फैसला लेते समय आपने इधर भी देखा उधर भी देखा, जब आपने देखा कि ए है ये सी है तो मैं स्टिकअप हो गया ये बी है। आप दुनिया में दोस्तों कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अब मेरा सवाल ये है आपके दाएं बाएं कौन है, आपकी संगत कौन सी है, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप किन लोगों में उनके बैठते हो, आपके दोस्त कौन है। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो बैठ के बातें कर रहे हैं यार बहुत पार्शियलिटी बहुत हो रही है, 10वीं फेल है, जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं दिया, चाचा आते घर में अपने साथ बहुत जुलम हो रहा है यार, बहुत ही जुलम हो रहा है अपने साथ, क्या क्या करें तुम कंपटीशन। बोले मेरे दादा को ट्रैफिक पुलिस ने कभी पकड़ा ही नहीं। बोले क्यों, दादा ने कभी साइकिल नहीं चलाई, दादा ने साइकिल नहीं चलाया तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ने का सवाल। तो हमारी संगत क्या है, आप अपने आप को पूछिएगा यहाँ बैठे बैठे। अगर आप बीएड से कीर्ति करना चाहते हैं दुनिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप अपने आप को पूछिए आपके दोस्त कौन है, किसके साथ उठ के बैठे आप, तो इसका असर आप पे होगा, आपका असर उस पर। आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आपके दाएं बाएं ए और सी अगर चल रहे तो आप पक्के बी हो, पक्के बी हो आप, क्योंकि हम आपका फैसला करते समय ए और सी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी संगत बदलो, दूसरा आपका लाइफस्टाइल बदलना। ये भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बात करें। एक साल पहले मैंने स्टडी सेंटर शुरू किया जलगांव में, साल भर की मेहनत के बाद 8 बच्चे मेरे पास आते, सिर्फ 200 रुपए महीना ले रहे थे। 8 बच्चे आए, 4 बच्चों ने अलहमदुलिल्लाह एमएससी दी। ये कौन को क्या फायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जाने फायदा ये हुआ कि मेरा बेटा पूरे लॉकडाउन में विदाउट कोचिंग क्लासेस आईएसए के एग्जाम की तैयारी करता रहा हूँ बच्चों के साथ बैठ के, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे विदाउट एनी कोचिंग। मेरा बेटे ने आईएसए क्रैक किया और आगे 4900 रैंक में विदाउट एनी गाइडेंस मेरे बेटे ने हासिल। ये मेरी कोशिश नहीं, उसकी जो संगत मैंने लगा, मैंने एक दिन उसको बैठ के गणित समझाया, एक दिन बैठ के मैंने यही मेथड उसको बताई कि बेटा तू कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुझे क्या बनना है तय करने के तुझे पहले तेरे आसपास कौन है तय कर ले, क्योंकि दुनिया में मेरा भाई कौन होगा मैंने तय किया, मेरा वालिद कौन होगा मैंने तय किया, मेरा दोस्त कौन बनेगा ये मैं तय करता हूँ। इसलिए ये कह देना साहब मेरी संगत गलत थी, संगत गलत नहीं थी, मैं गलत था, क्योंकि मैं ही संगत ढूंढता हूँ। एक आदमी गधे बेच रहा था, गधों का बाजार था, एक आदमी के बहुत सारे गधे थे, एक आदमी ने नया नया गधा लाया, बाजार में नया गधा आता है, मोहल्ले में बाजार में नया नया गधा आया, तो इस गधे वाले ने बड़ी तारीफ की अपने गधे की, बोले मेरा गधा बहुत मेहनत की है, बहुत ये बहुत वो है बहुत वो है। तो उसने कहा ठीक है भाई अच्छा है तो मैं ले लेता हूँ। उसने बाकी गधों ने छोड़ दिया, चाय पी रहे थे दोनों, इस बंदे का ध्यान रखा। 10 मिनट बाद ये बंदा बाहर आया, उसका गधा बाहर निकाला, बोले ले जा तेरा गधा बड़ा ही आलसी और निकम्मा है। तो गधे के मालिक को बड़ा परेशान किया, मैंने तो बड़ी तारीफ की भाई तूने कैसे पता कर लिया मेरा गधा बड़ा आलसी है। बोले बहुत आसान नियम है, ये उनको गधों में छोड़ने के बाद ये मेरे सबसे निकम्मे गधे के बाद तब से खड़ा था, मैं समझ गया ये उसी नस्ल का है। तो ये मत कहना मेरी संगत खराब थी, ये कहना मैं ही संगत के हिसाब से चलता है। तो दूसरी चीज आपको आपका फ्रेंड सर्कल चेंज करना है, ऐसा सर्कल बनाना है जहां पे स्टडी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें हो रही है। जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं वो आगे ले जाएंगे, जो पीछे रहना चाहते हैं पीछे जाएंगे। सादा है, आप सब लोग 6 लोग यहाँ आगे बैठे, एक पीछे बैठा था, जैसे दूसरा आगे जाने लगता तो आगे कैसे चलेगा, तो अपने साथ तुम संगत करती। तो अगर आगे बढ़ना है तो
आगे निकलने की, तुझे आगे अकेले जाना पड़ता। दुनिया का बोल लेके आगे जाया नहीं जा सकता, तो पहला फॉर्मूला बना लो, आपको तय करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, आखिरी 5 मिनट। फिर शुरू होती है मेहनत, फिर शुरू होती है मेहनत। देखिए, अंसार शेख नाम से मैंने सुना होगा, और ये भी बता देता आप बोलते सर हमको आता है कि कैसा करना है, ये बताओ। अंसार शेख 21 ईयर ओल्ड, बिकम IAS, भारतीय इतिहास का सबसे कम IAS। और हमारे कौन को बड़ा खुशी होती है साहब, कोई एक बच्चा कुछ कर देना, व्हाट्सएप पे स्टेटस बदल जाओ। जिंदगी में अपना स्टेटस ना बदले, व्हाट्सएप पे स्टेटस बदल जाते। वो पिछले इसमें वो एक बच्चा नीट टॉप आ गया, सारे बच्चों के स्टेटस। अरे उसने करा थे घर में राशन, मोबाइल में बड़े बड़े नेता का भाषण, देख सामने कैसा बोले, यूपी में कैसा बोलने देगा क्या? अबे धंधो है, नहीं बोलेंगे तो चलेंगे कैसे? इससे ऊपर उठना है। अंसार शेख क्यों कर दे रहे हो क्या? अंसार शेख 21 साल का नौजवान जो IAS बनता है, वो कहते हैं कि जब मैं पहली बार पूना में एंट्री कर रहा था जालना से पढ़ने के लिए, तो जब लग्जरी पूना पहुंचती है तो सुबह 5:30-6 का टाइम होता है। इधर बस गाड़ी अपने मराठवाड़े से जाती है। तो जब मैं नींद से उठा और खिड़की में से देखा तो ऊंची ऊंची इमारतें, और इमारतों पे लिखा हुआ है टू लेट, TOAT, इसका मतलब होता है किराए से देना। और इनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि खुद कबूल करते हैं कि मैं जब मैं उठा और देखा, मैंने खिड़की में देखा टू लेट, तो मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरे इस पर टॉयलेट क्यों लिख के रखी, मुझे समझ नहीं गया। मेरी अंग्रेजी इतनी थी तो मैं टूलेट और टॉयलेट का फर्क नहीं जानता। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो कहते थे जब मैं पुणे पहुंच गया और फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन किया, और जब पूछा कि आपको क्या बनना है, तो सब IAS कह रहे थे। IAS था, लेकिन वो बात दिमाग में घुस गई, और ये बंदे 3 साल की जिंदगी की वो मेहनत की, कोई कोचिंग नहीं दी, स्ट्रॉन्ग स्टडी सेंटर। मैंने जो स्टडी सेंटर शुरू किया था 1 साल से चला रहे, 800 रुपये मैंने आप बच्चे। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ रहा था अकेला, कौन साथ में आएगा? यहाँ तो यहाँ से जाने को भी 2 लगता साथ, तो जाने वाला है कि आओ तो फिर साथ में जाएंगे। यार मेरा देखना मैं क्या करना नहीं समझ, क्या करना है? गूगल पे यूट्यूब पे आएगा क्या? नो प्रॉब्लम, नहीं करना है मत करो। ये कहते हैं कि मैं अकेला वहां बैठता था पढ़ाई को, और आखिरी का इनका अवर्स है, मैंने जो कहा सक्सेस इज नेवर फ्रॉम द सोर्स, ये होता है 18 घंटे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं? आपको कितने अवर साथ पढ़ रहे हैं? कितने अवर साथ मेहनत कर रहे हैं? अपने आप को पूछिए, क्योंकि ख्वाब होना अपनी जगह है। थिंकिंग विदाउट एक्शन इक्वल टू जीरो। कई मोटिवेटर स्पीकर को आपने सुना, बस सपना बना लीजिए, उस सपने को चलिए, सोचिए। अल्लाह के बंदे बराबर है, कुछ चिल्ला के बोला तो आगे सपने बना लेने से सपने नहीं मिलते, सपने बनाने के बाद उस सपनों के लिए आपकी मेहनत दरकार होती है। थिंकिंग विदाउट एक्शन इक्वल टू जीरो। सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, सवाल अगला आता है उसके लिए आपने हार्डवर्क क्या किया। मैं आखिरी एग्जांपल लेकर रुक जाता हूं, आपको मेरे सवाल पूछी जो भी बाकी मुझे वक्त को सुनना है। वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्विमर जो रहा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्विमर कोई नाम बता सकता है जनरल नॉलेज में, जिसके नाम पर 23 गोल्ड मेडल है? 23 गोल्ड मेडल। एक आदमी अपनी जिंदगी में 23 मेडल जीतता है, जिसमें 19 गोल्ड मेडल है। 2001 ओलंपिक में 7, दूसरा
8 और तीसरे ओलंपिक में 9। जब वो 9 गोल्ड मेडल लेता है साहब, तो एक पत्रकार उससे कहता है, बस इमेजिन करिए कि वर्ल्ड का स्विमर बैठा हुआ है, पत्रकार के मुंह से निकलता है, इट मस्ट बी अ लकी डे ऑफ योर लाइफ माइकल। माइकल ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे खुश नसीबी का दिन है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे अच्छी बात है, बुरी बात है, आप किस्मत वाले हो। इट मस्ट बी अ लकी डे ऑफ योर लाइफ माइकल। माइकल उसका नाम है। इट मस्ट बी लाइफ, इट मस्ट बी अ लकी डे ऑफ योर लाइफ माइकल। खत्म करो। अब खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? अगर आप बीएड में कल पूरे जिले में पहले आ गए, महाराष्ट्र में सेकंड आ गया, और आपको आगे होगा, बहुत किस्मत वाले हो भाईजान, क्या बात है, बीएड में ले आए, तो आप खुश होंगे नाराज होंगे? खुश होंगे, खुश होंगे सर, आप सब खुश होंगे। आपका वालिदैन तो क्या बहुत किस्मत वाले बच्चे बीएड में क्रैक कर दिया, टीईटी सब कुछ। माइकल को गुस्सा है, माइकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। ही कॉल्ड जर्नलिस्ट, कौन स्टेज पे खत्म, जरा डर गया, मैंने क्या बोल दिया, हिंदी बोले, एक पर के व्यक्ति और तो भाई माइकल, ये तेरा किस्मत का भाग्यवान है, नसीब वाला है, तेरे को कामयाबी मिली। उसने कहा क्या बोला, फिर बोला मैंने इतने गाइड पर दिए, कि एक जिंदगी का बड़ा किस्मत का दिन है। उसने कहा बेवकूफ इंसान, मुझे क्या लगता है कि 9 गोल्ड मेडल मुझे किस्मत से मिले। उसने जो कहा वो लिख लीजिए, उसने कहा 9 गोल्ड मेडल, पिछले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल थे, इस ओलंपिक में 9 करने के लिए 4 साल में मैंने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की है। 4 साल में 10,000 घंटे, मैथ बहुत अच्छा है तो ईयरली 2,500 घंटे, और मैथ अच्छा है पर डे 8 घंटे पानी में प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब होगा कि समझ रहा है, तो आप पानी में 8 घंटे रह के देख लीजिए, शाम को समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या। सर, एक गोल्ड मेडल बनाने के लिए जो आदमी ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, वो खुद अगर 10,000 घंटे 4 साल में प्रैक्टिस करता है, 10,000 घंटे जाकिर से अगला अगर नाम लेते, तो यह आदमी शो हो या ना हो, कम से कम 10 घंटे रोज रियाज करता है। मैं आपको साबित क्या करना चाह रहा हूं, मैं साबित क्या करना चाह रहा हूं, अगर कामयाबी चाहते हो तो मौलाना दुआ करेंगे, उनके खिलाफ में माफ करो। लेकिन हमारा कैसा है, मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, दुआ जरूर, दुआ कराइए। बस ये ऐसा है कि आप फल चाहते तो दुआ कराइए, फल अच्छा है, लेकिन पेड़ लगाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए 3 चीजें आपको बता सकता हूँ, और अपनी बात है 3 चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फर्स्ट, सक्सेस ऑफ साइकोलॉजी, यहां सक्सेस हो जाए, करना है, स्टैब्लिश द गोल, लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, इस साल में टीटी में मार्क लीजिए, मार्क कितने मिलाना है, शुरू कहां से होते हो, खत्म कहां, कितने होना मार्क, जब कोई नहीं तय है तो मिलेंगे कहां से, तो पहला तो गोल सेटिंग है। सेकंड, एक बार मकसद बन गया तो फिर मैंने तो 3 चीजें जांचने को बोली, आपका लाइफस्टाइल, आपका शेड्यूल थोड़ा सा देख लो अपना, कौन उठती कितने बजे, सोती कितने बजे है, मोबाइल में कितने व्हाट्सएप ग्रुप है। वो एक बंदा गया लड़की देखने, तो लड़की और बोला कि हमारा बेटा तो बोले एडमिन है। वो घर वाले भी थोड़े से बेचारे पढ़े लिखे थे, वो एडमिन छोड़ समझे, बोले 10 ग्रुपों का एडमिन हमारा बेटा 250 लोग है। तो बैठ गया, ग्रुप चल रहा, इधर से आया उधर का था, इधर से आया तो थोड़ा सा अगर गुजारिश है कि अगर सोशल मीडिया में होंगे जरा जब तक भीड़ होगी नहीं ना सर, वो मेरा ग्रुप का लड़का बोले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ग्रुप बनाओ सर, बोले हम उस पर मालूमात दो,
मतलब अल्लाह के बंदे जो ग्रुप पे रहते वो कंप्यूटर एग्जाम कभी निकल नहीं रहे क्योंकि मेरे पास 8 बच्चे वो नहीं कोई ग्रुप पे नहीं सर मेरे पास जो 8 बच्चे आते मेरे बेटे की भी खुद 12th के बाद पहली बार कंप्यूटर के बाहर जाएगा पढ़ने के लिए मैंने मोबाइल दिलाया उसको वरना 11 12 भी ढूंढ जाता मोबाइल उसके सारे व्हाट्सएप मैसेज मेरे मेरी वाइफ के मैसेज से नंबर से जुड़ा हुआ था उस कॉलेज का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ शेड्यूल क्या है आप अपना शेड्यूल लिखिए कितने घंटे क्या करेंगे दोस्त से मिलने जाएंगे लिखिए परसों दोस्त से मिलने 2 घंटे टाइम पास करूंगा लिखो टाइम पास लिखो राइट डाउन टाइम पास समझ में आएगा कितने घंटे टाइम पास करें राइट शेड्यूल फ्रेंड्स आपके दोस्त कौन है और फिर मैंने कहा फिर आखिरी चीज आती है खुद से फिर क्या करेंगे खुद से फिर अंधे बैठे फायर आग लगी मोहल्ले के बाहर दूसरे मोहल्ले में फायर ब्रिगेड में काम करते गए फायर ब्रिगेड में काम करते ना अब तक संबंध जान कुछ और अपने जब तक टारगेट अचीव नहीं होता याद रखिए सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए माइनर एग्जाम है मैं आपको बोल रहा हूँ दिए बहुत माइनर एग्जाम है अगर आपकी जीवन शैली आपके लाइफस्टाइल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बचे हमारे कौन की दिक्कत है कि हमारे बच्चों में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने की लाइफस्टाइल ही नहीं है वो सोच ही नहीं है वो जीने का तरीका ही नहीं है ये कॉम्पिट है ये कॉम्पिट भी आपस में करे ये बात भी करेंगे तो आपस में करें याद रखिए अपने से होशियार मिलेगा तो इनको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता उसकी अवहेलना करनी उसका मजाक बनाना हाँ वो सारे लोग पहला जाएंगे वो हो जाएगा और वो बेचारा खत्म हो जाएगा दुनिया के 3 हथियार आपको खत्म करने के लिए इसको समझ लीजिए और मैं रुकता हूँ अगर आप कुछ अलग सोच लेते या कुछ करते जिंदगी में तो दुनिया 3 तरीके से खत्म कर देती है और चौथे तरीके में कोई नहीं हो सकता पहला होता है इग्नोर पहला होता है इग्नोर आप मेहनत कर रहे कोई ध्यान कर रहे लड़कों पढ़ रहे हमारे पास 8 बच्चे पढ़ रहे किसी नहीं मालूम बोल रहे ये बच्चे क्यों आते हैं हमारे 8 बच्चे आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किसी को नहीं पता ये बच्चे क्यों आते हैं इग्नोर फिर जब आप इग्नोर से नहीं होते और आगे बढ़ते फिर मेहनत जारी रखते तो आपका मजाक बनाया जाए फिर काफी उम्र फिर 1.5 मिनट बाद जैसे आप नमाज से निकले और दो बोले खड़े होकर चालू चले चर्चा जल्दी से तो तालिबान पर अब तुम जाकर के कोई रिश्तेदार कैसे हमारे खानदान से जुड़े वहां तक आने की कौन यानी मां से शुरू होकर फिर बाइडन मैडम का हमारे लिए कुछ नहीं है बाइडन अरे बाइडन डोनाल्ड ये हम ऐसे ही निकल लेते हमारे लिए यहाँ पे बात करें तो वो अगर चर्चा चल रही है और आप नमाज से सीधा निकल स्टडी के आ रहे हो बोले क्या मेरा एग्जाम की तैयारी हो गया ना बेटा अरे 0.2 उसमें तो 2 है तो किधर 3 हो 3 रिजल्ट तेरा नंबर रिजल्ट 2 है अब ये भी सोचता है ऐसे ही बोलते हैं तो मजाक दूसरा हथियार क्या है आपका मजाक तीसरा हथियार है आपका कॉम्पिट फिर वो आपको कॉम्पिट करते हैं और जब आप उससे भी नहीं रुकते चौथा हथियार को खतरनाक है जिसको कोई नहीं बचता तो आपको सरेंडर करके फिर आपका सत्कार आपका प्रोग्राम बंद है तो आपको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तनहा चलिए स्पीड में चलिए कोई किसको लेके चलने की जरूरत नहीं सारे सही है एक साथ कभी टॉप नहीं करेंगे सारे दोस्त एक साथ पीटी नहीं निकलेंगे आना होना तो साथ में चल मेरी स्पीड से नहीं रखता हूं आपको और आखिरी चीज कह के खत्म मोटिव डिसाइड्स योर डेस्टिनेशन मोटिव डिसाइड्स योर डेस्टिनेशन मोटिव क्या है आप क्यों बैठ रहे हैं सवाल पूछिएगा अपने आप को जवाब एक सब्जेक्ट का ऐसे लिखिएगा व्हाई आई वांट टू डू द डियर थिंग मैं क्यों करना चाहता हूं मैं क्यों करना चाहता हूं सब ने कि आलिम में पेशा नहीं फर्ज है फिर तो जज्बात में आ गए अब फर्ज अदा करूंगा काम के बच्चों का मुस्तकबिल बदल दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह
बोलने के लिए बहुत अच्छा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, तुम करना चाहते हैं ये लिखिए। क्यों? एक लोमड़ी तमाम लोमड़ियों में बहुत बड़ाई मार रही थी कि मेरे जैसा कोई नहीं लौटा, मैं बहुत तेज दौड़ती। तमाम लोमड़ियों ने कहा कि वो खरगोश जा रहा है, उसकी शिकार करके बताओ मान जाएंगे। तो लोमड़ी कहती कौन सी बड़ी बात है, नाश्ते का टाइम हो गया, अभी शिकार करती हूँ। वो लोमड़ी उस खरगोश के पीछे बहुत दूर तक दौड़ती है, बहुत तेज, बहुत दूर तक दौड़ती है, लेकिन शिकार नहीं कर पाती। और लोमड़ी लौट आती है, इतना समूह होता है, बड़ी नाराज रहती है। तो तमाम लोमड़ी उसका मजाक उड़ाती है कि क्या हो गया, तुम तो शिकार करने गई थी, क्यों शिकार नहीं हुई? वो जो लोमड़ी जवाब देती है, वो जवाब अगर आप लिख सकते हैं, ये जिंदगी के जब आप नाकाम होंगे तो ये जवाब आपके काम आएगा। वो लोमड़ी कहती है कि दौड़ तो दोनों रहे थे, दौड़ तो दोनों रहे थे, एक्शन इज द सेम, बट द मोटिव बिहाइंड द एक्शंस आर डिफरेंट। दौड़ने के पीछे का जो मकसद था वो दोनों का बहुत अलग था। उसका मकसद मेरे मकसद से कई गुना ज्यादा जेन्युइन था, इसलिए वो मुझसे ज्यादा तेज दौड़ पाया। मैं दौड़ रही थी एक वक्त के नाश्ते के लिए, लेकिन वो खरगोश दौड़ रहा था जान बचाने। वो खरगोश को पता था अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आगे चलना है तो अभी दौड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं DNTT नहीं हुआ तो क्या, कितने चांस लगे सर? अब तो पहला है, अब तो पहले चांस है। अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो BSc है ना सर, BSc फिर BEd, फिर नहीं हुआ तो चाचा कह रहे थे दुकान पे है अपना, अच्छा है, एजेंसी रियल है, खूबसूरत दिखता, मार्केटिंग में चल जाए ना, सही बोल रहा हूँ। तो फिर अब तुम्हारे को टेंशन थी, इधर बाजू का तो टेंशन थी, तो अच्छा है, नहीं तो भूख जाने के साथ पूछ रहे थे। मामला पिछले साल आके अगर ये सब दिमाग में है ना तो छोड़ दो, क्या को अपना भी टाइम पास करो, दुनिया में करो, क्लियर रखो दिस इज माय लास्ट। अगर मैं ये साल एग्जाम दे रहा तो ये मेरा कौन सा चांस है? लास्ट चांस। अभी नहीं तो अरे अभी नहीं तो समझ में आ रहा किसका कर दो, अभी नहीं तो ये सारी PNT क्रैक करना है, मतलब दूसरा ऑप्शन होगा भी तो कंसिडर नहीं करेगा, तो ये आप कामयाब हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा सेशन हो सकता था, मुझे बुलाया, इज्जत थी, आप लोगों की भी बात करने का मौका दिया। और ये मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोग यूट्यूब पे भी चैनल पे जा सकते हैं तो लिख लीजिए, रागिब अहमद नाम से मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, साइकोलॉजी बेस्ड, एक्चुअली यूट्यूबर नहीं बहुत सारे रोज वीडियो डालता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे वीडियो साइकोलॉजी बेस्ड रागिब अहमद नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और रागिब अहमद नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप उसको सब्सक्राइब करना वगैरह में एडवर्टाइज करना नहीं है, you can see the videos where you will get benefited। दोस्तों सिर्फ निकलिए रास्ते से, इंशाल्लाह देखिए मंजिल कब आपके कदमों पे तैयारी में आपको सुनेगा। लेकिन पानी की बारी धार भी बड़े से बड़े पत्थर को छेद सकती है, पानी की बारी धार भी बड़े से बड़े पत्थर को छेद सकती है। उसमें दो सलाहियतें चाहिए, कांस्टेंट